वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 जो कि आपका वास्तविक संख्या का टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बताते हैं। और आज खासतौर से टॉपिक आपका जब आपकी संख्याएं दी हो 2 या 3 संख्याएं दी हो, ऐसी स्थिति में आपको मासा और लासा ज्ञात करना। ठीक है ना। पिछली वीडियो में भी आपको मासा निकालना सिखाया था हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लेकिन आज पुनः अभाज्य गुणनखंड, आज की जो विधि है वो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मासा ज्ञात करना सीखना है आपको और लासा। तो दो संख्याओं का भी ज्ञात करना है और 2 के साथ साथ जब हमारे लिए 3 संख्याएं ज्ञात हों तो ऐसी स्थिति में भी मासा ज्ञात करना है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। जिन बच्चों ने पहले के वीडियो मिस किए हैं वो पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए और आप लोग कर सकें। तो आपको समझ में आया होगा आज पढ़ना क्या है, क्योंकि वीडियो देखने से पहले ही कंफर्म हो जाना चाहिए कि हम जो वीडियो देख रहे हैं उसमें किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या हम सीख रहे हैं इसमें। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो तथा इनकी जांच करो कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, मासा गुणा लासा, इसके बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। एक क्वेश्चन बताएंगे और बाकी आप लोग करके देखना ताकि आपको समझ में आए। आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चे शेयर करें ताकि और नए बच्चे हमसे जुड़ सकें और वीडियो का लाभ ले सकें। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा आपका 26 और 91, ये 2 संख्याएं हैं। तो पहली संख्या को हम A कहेंगे और दूसरी संख्या को हम B कहेंगे। पहली संख्या को A मान लेंगे और दूसरी संख्या को B मान। अब अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले 26 के करना है। 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 2 3 26 और 13 एकम 13, क्योंकि अभाज्य। और एक बात और आपको ध्यान दिला दें, आपको केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं ध्यान से देखना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद है 29 31 37 41, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं होती क्या है इनके बारे में समझो। ऐसी संख्याएं जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, स्वयं का जाता है, जो नंबर दिया हो उसी का जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोली तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इन संख्याओं का भाग देना। ऐसा नहीं कि 4 का भाग जा रहा हो तो 4 का भाग दे दें, 6 का भाग जा रहा हो तो 6 का, 10 का भाग जा रहा हो तो 10 का। इन संख्याओं का हमें भाग नहीं देना है। इन संख्याओं का भाग आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती। चूंकि हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आपको मासा और लासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्याओं से इनमें फैक्टर्स करते हैं ताकि अभाज्य संख्याएं या अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो सके। अब हम
दूसरी संख्या जो कि 91 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें 7 का जाएगा डिवाइड, क्योंकि देखो 2 का ऐसे अगर नहीं आ रहा है समझ में, ऐसे देख लो पूरा पूरा जाना चाहिए, नहीं जा रहा 3 का 2, नहीं जा रहा 5 का 2, नहीं जा रहा, फिर 7 नंबर का आएगा, 7 का अपन को देना पड़ेगा, 7 एकम 7, यहां पर आपका बचा 2, संख्या उतारेंगे 7 3 21, तो यहां पर 7 का डिवाइड किया तो कितना आया 13 आया आपका, कितना आया 13 का डिवाइड करेंगे 13 एकम 13, इस तरह से हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इन्हें बारी बारी से हमें लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 26 को 2 गुणा 13, फिर लिखेंगे हम 91 तथा लगा देंगे आगे, तो इसका है 7 गुणा 13। अब हमें बताना है मासक, तो सबसे पहले ध्यान रखना सबके घातांक लिखना है, किन पे कितनी घात है, और मासा का अर्थ होता उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घात, यानी दोनों में कॉमन आ रहा हो और सबसे छोटी घात। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा आपका, केवल आ रहा, पेंसिल से बॉक्स बना है और बाद में मिटा देना। तो 26 बा 91 में उभयनिष्ठ निम्नतम घात, उभयनिष्ठ उच्चतम घात लिखेंगे, उभयनिष्ठ बड़ी घात, आपका देखो 13 पे घात 1 यहां पर है, 13 पे घात यहां पर है, तो इसका आपका मास आ जाएगा 13 पे घात 1। ऐसे समझना है कि दोनों में हो और बड़ी घात हो। कैसी घात हो, बड़ी, दोनों में हो उभयनिष्ठ, या ऐसे समझ लो उभयनिष्ठ पद कहलाता है, इतने इतने में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आपका 13 आ जाएगा, माने कॉमन संख्या लेना है, और निम्नतम घात, जो छोटी घात होगी कॉमन आएगा और छोटी घात आएगी, कॉमन आएगा और क्या आएगी, छोटी घात। तो छोटी घात भी लिख सकते उभयनिष्ठ छोटी घात, आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। अब आपको लिखना है सर्वनिष्ठ 26 व 91 में सभी गुणनखंड जिसे कहते हैं अपन लासा। तो सभी आना चाहिए, डबल बार नहीं आना चाहिए। यहां से देखो 2 गुणा 13 एक सा है, पहले 2 के बाद 7 आएगा, 7 लिखेंगे, उसके बाद 13 को एक बार लिखना, यानी कि जो कॉमन वर्ड होता है उसे एक बार लिखते। पहले तो लिखना है देखो 2 को सभी आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, सभी, 2 फिर 7 और 13 दोनों में कॉमन था तो एक बार लिखा, डबल बार नहीं लिखना आपको, ये ध्यान रखना। जो कॉमन होगा वो एक बार, और उसके अलावा जितने भी गुणनखंड दिए हों वो सारे लिखेंगे, ये कहलाता है आपका लासा। तो इनके गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और गुणा कर लेंगे 26 में 7 का 7 63, नहीं 7 42, 4 हाथ से आएंगी, 7 दूनी 14 और 4 18, 42 की 2 हाथ से 4, 7 दूनी 14 4 18। तो आपका आ गया 182। कितना आ गया, 182। तो जे आपका निकलेगा, जे आपका हो जाएगा HCF।
आगे भी लिख सकते हैं HCF और ये हो जाएगा आपका LCM। ये HCF आपका 13 हो गया और LCM आपका हो गया 182। एक आंसर तो हो गया यहां तक। अब आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर आता है क्या, HCF और LCM के बराबर आता है क्या, ये चेक करना है। तो इसको भी अपन चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखो। जो भी आवाज संख्याएं लिखी थी इनको नोटबुक पर नोट कर लेना और हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसे गुणनखंड करें तो उनको जरूर फेर लेना, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणन। पहली संख्या आपकी 26, दूसरी 91, इनका गुणा करेंगे। 26 का गुणा 91 में करना, 1 का करेंगे सेम आएगा, 9 का करेंगे 54 की 4 हासिल है 5, 9 दूनी 18 और 5 18 और 5 23, 6 की 6 8 हो जाएगा, 3 और 2 आपका प्राप्त होगा 2386। समीकरण नंबर 1 डालें। एक बार और देखो, ये तो सेम आएगा, 9 की 54 हासिल है 5, 9 दूनी 18 5 23, तो आपका इतना प्राप्त होगा, है ना। अब हमें निकालना है HCF इंटू LCM बराबर, तो आपका HCF आया आपका 13 और LCM आया 182। पुनः एक बार गुणा करेंगे, 182 गुणा 13, 3 का करेंगे 3 दूनी 6, 3 8 24 हासिल 2, 3 और 2 5, 2 8 1 6, यहां पर भी 6, 13 हासिल 1, तो यहां पे 2 आ जाएगा 2300। गलत हो गया शायद, या तो इस तरफ का गलत है या इस तरफ का, दोनों बराबर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, बराबर। 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 2 5। देखते हैं, तो यहां पर देखो ये जोड़ने में मिस्टेक हुआ है, ऐसे ध्यान रखना, एक बार चेक जरूर कर लिया करो। ये तो आपका सही है 2366, लेकिन ये गलत हो गया। देखो 6 की 6, 2 और 4 कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर गुणा कर दिया अपन ने जल्दबाजी में, कितना होगा 6, 8 नहीं होगा, कितना होगा 6। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। तो आपका दो संख्याओं का गुणनफल 2366 प्राप्त हुआ और HCF इंटू LCM भी आपका 2366 प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से दोनों के मान कैसे आए, बराबर। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों संख्याओं का गुणन बराबर HCF इंटू LCF। नीचे लिखेंगे इट्स ट्रू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। एक बार और ध्यान दीजिए, आपके 3 क्वेश्चन है, 26 91 510 92 336 54। लेकिन ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं को याद रखना है, अभाज्य संख्याओं के अलावा भाग नहीं लगाएंगे। अगर लगा दोगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, फिर आपका आंसर आने वाला नहीं है। तो यहां पर हमने सबसे पहले A और B लिखा और A के गुणनखंड की है अभाज्य, B के गुणनखंड की है अभाज्य, है ना। इसके बाद इनको घातांक के रूप में लिख लिया, इसको लिख लिया। HCF का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ छोटी घात, उभयनिष्ठ छोटी घात। और इसका जो LCM आएगा, LCM माने सभी गुणनखंड। उभयनिष्ठ एक बार लिखेंगे और बाकी सभी जितनी भी संख्याएं सारी संख्याएं लिखी जाएंगी
लेकिन कॉमन वाला एक बार। और उभयनिष्ठ बड़ी घात, यहाँ पे छोटी घात आती है, नहीं उभयनिष्ठ छोटी घात और यहाँ पे सभी गुणनखंड बड़ी घात, ठीक है ना, बड़ी घात इसमें आती है बड़ी घात। उभयनिष्ठ अगर पद होगा तो उसमें कैसी आएगी, बड़ी घात आपकी। इसके बाद हमने दोनों संख्याओं का गुणन प्राप्त किया, गुणनफल, फिर एचसीएफ गुणा एलसीएम किया, तो आपका सॉल्व करने पर सेम प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और 2 से लिख दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम इट्स रूट, यानी कि जो सिद्ध करना था वो हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब तक इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आपका 510 और 92 है, इनको भी अभाज्य संख्याओं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ऐसी जो संख्याएं स्वयं से केवल भाग जाती है, स्वयं से क्या होता है, डिवाइड जाता है, उसे अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो इनसे आपको डिवाइड करना है, थोड़ा करके दिखा दें इस तरह से रफ डायग्राम में, आप लोग क्लियर कर लेना, रफ थोड़ा बता दे रहे। 510 है तो 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, नहीं अगर आ रहा समझ में तो ऐसा करके देख लेना, 2 दूनी 4, 1 संख्या बता लेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहां पर 1 बचेगा, संख्या बता लेंगे 0 की, 2 पंचे 10, तो आपका आ जाएगा 255। फिर हमारे लिए 3 से देना है, 3 8 24 और 3 5 15, नहीं आया समझ में, इसी प्रकार से 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा, एक आया, यहां पर आपका 3 5 15, इस तरह से आगे आपका 85। अब आपका जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, तो घबराना नहीं है, करके देख लेना है। ऐसे ही 92 का कर लेना, 92 का आपका, यहां पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौकी 8, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, 2 चौकी 8, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। अब इनमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या आ रहा, मात्र आपका 2 आ रहा, तो एचसीएफ तो आपका 2 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जे पहले लिख लेना, उसके गुणनखंड 510 और इसके लिखेंगे 92, 510 के हैं 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, इसके आपके हैं 2 2 बार आए, तो 2 की घात 2 गुणा 23। अब एचसीएफ तो आपका आ गया था, एचसीएफ आपका उभयनिष्ठ 2 है और 2 पे घात छोटी वाली कितनी है, तो मासा आ गया आपका 2 की घात 1। लासा लेना है एलसीएम, तो यहां पर कॉमन देखेंगे पहले, 2 की घात 2, उच्चतम घात कॉमन हो, उच्चतम घात, इसके अलावा सभी 3 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 23, इन सबका गुणा करेंगे, इसका मतलब है 4, 3 5 15, 11 11 3 33, 3 11 3 22 और 3 25, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब हम आपको 3 संख्याओं के मासा और लासा निकालना सिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन विधि का नाम याद रखना, अभाज्य गुणनखंड। पहले हम सीख चुके हैं यही चीज, मासा सीख चुके केवल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से, है ना। तो इसको नोट कीजिए, और तीसरा वाला भी आपको करना है अभाज्य गुणनखंड से, फेयर कर लेना, ये रफ हमने बता दिया जल्दी जल्दी किस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन आपका दूसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के मासा ज्ञात कीजिए। इसमें केवल मासा ज्ञात करना है आपको,
क्या करना है? मासा। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी आने वाले। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है आपका 12,15 और 21 का मासा ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। अभाज्य गुणनखंड करने पर, इंग्लिश में बोले तो प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आपका 12 लिखा, 12 की करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। दूसरा पार्ट आपका 15 है, 5 15 और 5 एकम 5। तीसरा पार्ट आपका क्या है? 21, 30 7 21, 7 एकम 7। ऐसा आपका दिया है। अब लिख लेंगे। तो 12 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3, दूर दूर लिखते हैं। 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, यानी 3 के नीचे 3, जो देखो 2 नहीं है तो 2 को छोड़ दिया अपन ने। अब तीसरा क्या है? तथा आपका दिया है 21, तो 21 को लिखेंगे हम 3 गुणा 7, तो 3 यहां पे आ जाएगा और गुणा 7 थोड़ा दूर लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना। 5 नहीं था तो इसकी जगह छोड़ दिए मैंने। अब हमें निकालना है मासा। मासा यानी कि HCF। तो HCF कैसे निकलेगा? HCF माने ओभाइनिष्ठ छोटी घात। तो लिखेंगे ओभाइनिष्ठ छोटी घात। अब ओभाइनिष्ठ छोटी घात देखो, ओभाइनिष्ठ तो इसमें 3 है और घात कितनी है सभी में? 1। तो देखो ओभाइनिष्ठ हो मासा में और छोटी घात हो, तो तीनों में देखा। अभी 2 थे तो 2 में देखना था, अब 3 है तो तीनों में देखेंगे। तो यहां पर 3 आपका आ गया, ये आपका निकल आया मासा। अब बात करते हैं, अगर लासा निकालना होता तो लासा निकाल लेते। इस क्वेश्चन में कहा भी है लासा का, यहां पर लिखा नहीं है। तथा लासा ज्ञात करो, पूरा क्वेश्चन यहां तक है। जे है आपका HCF और जे है आपका LCM। तो HCF भी LCM भी निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे लासा। लासा का अर्थ होता सभी की उच्चतम घात। सभी की क्या है? उच्चतम घात। तो यहां पर देखेंगे पहले सबसे छोटा कौन है? 2 की उच्चतम घात क्या है? 2 ही है। यहां पर लिख देंगे 2 की उच्चतम घात 2 गुणा 3 के पास चलेंगे, तो 3 में उच्चतम घात क्या है? 3 ही है, कॉमन है ना तीनों में, एक ही है घात। और 5 यहां पर दिया और 5 के बाद 7, तो इसका मतलब हो गया आपका 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 4 पंचे कितना होगा? 20। 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 और 3 का गुणा कर देंगे उसमें। 0 3 चौके 12, हंसराई 1, 3 और 1 4, 420 आपका प्राप्त हो गया। जी आपका निकल आया लासा, और जिसे हम कहते हैं LCM। क्या कहते हैं? LCM। तो इस प्रकार देखो, मासा HCF आपका ओभाइनिष्ठ 3 है और लासा आपका सभी की उच्चतम घात, यानी कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। पहले 2 है तो 2 को लिखो बड़ी वाली घात, 3 को लिखो बड़ी वाली घात, 5 को लिखो बड़ी वाली घात, 7 को लिखो बड़ी वाली घात का मतलब देखो यहाँ पर एक ही एक है, इसलिए ये नहीं सोचना कि क्या पता क्या लिखना। घातों को देखते हैं, यहाँ सबका गुणा किया 420 प्राप्त हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें ओभाइनिष्ठ नहीं आता है, जैसे कि आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, और उभयनिष्ठ नहीं आ रहा इसका अर्थ ये है कि आपको बन लेना है इसका मासा। जब उभयनिष्ठ ना आए
तो उसका मासा कहलाता है 1। लासा तो सेम निकलेगा, लेकिन मासा की बात कर रहे थे। तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें लिखा है 17, 23 तथा 29, इसका मासा और लासा दोनों। तो सबसे पहले हमें अभाज्य वर्ग करने पर 17 की करेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसी से जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, सेम उसी से जाएगी। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 से ही जाएगा। और नंबर किसी से भी जाएगा। लिखेंगे 17 का फैक्टराइज 17 ही हुआ, 23 का फैक्टराइज 23 और 29 का फैक्टराइज 29 तथा लिख देंगे लास्ट के साथ। अब मासा में तो साफ साफ है कि उभयनिष्ठ छोटी घात उभयनिष्ठ छोटी घात, तो उभयनिष्ठ में कुछ आ ही नहीं रहा, एक सा नहीं आ रहा, और एक सा नहीं आ रहा तो वहां पर मासा क्या कहलाता है? सीरियस ले जाना। अब हमें लासा निकालना। लासा यानी कि उच्चतम घात। यहां पर सभी का 17 गुणा 23 गुणा 29 सभी का गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। 23 गुणा 17, 7 × 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 7 × 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 और 2 1 9 और 3, तो आपका आ जाएगा 391। चेक कर लेना। 7 × 21, 7 × 21, 2 हाथ से 7 दूनी 14 2 16, 193 सही है। इस तरह से आपका मासा भी ज्ञात हो गया और लासा भी ज्ञात हो गया। ऐसे आपको इसको भी करना है और भी क्वेश्चन करना है। तो बुक्स एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बुक आप लोग लगा सकते हो। अच्छी तरीके से लगाओ ताकि आप लोग एग्जाम में कर सकें।